तो गाइस एपिसोड 120 की स्टार्टिंग में जब अपना मिस ऐसे रह रहता है, वो ग्योको से ऐसा कह रहा होता है कि देखो मैं तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तुम्हें एक ट्रूथ बताना चाह रहा हूँ कि तुम अभी यहाँ पर डाई हो जाओगे, मैं तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। और पता नहीं मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। यहाँ पर जो ग्योको रहता है मिस ऐसा कहता है कि देखो तुम ये सब बोल के अपनी इंसल्ट कर रहे हो, क्योंकि तुम ज्यादा से ज्यादा अभी सिर्फ 10 साल या तो फिर 50 साल जीने वाले हो। ये सारी बात सुनकर जो अपना मिस ऐसे रहता है वो ग्योको से ऐसा कहता है कि देखो तुम्हारे बारे में कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसकी मैं तारीफ कर सकूं, तुम्हारे लुक्स तुम्हारे वर्ड्स काफी ज्यादा डिस्कस्टिंग है, तुम किसी भी काम के नहीं। यहाँ पर जो ग्योको रहता है पॉट के अंदर चुप जाता है और ऐसा कहता है कि तुम मेरी ब्यूटी को वही नहीं कर सकते, तुम उसको समझ ही नहीं सकते क्योंकि तुम अनएजुकेटेड हो, तुम एक पंपकिन हो। और यहाँ पर उसे ऐसा भी कहता है कि तुम एक फ्लाइंग कॉकरोच हो जिसको अगर मैं मुख पढ़ने दूंगा तो वो मुख पढ़ नहीं पाएगा क्योंकि वो इतना ज्यादा बुद्धू होता है। यहाँ पर जो मिस ऐसे रहता है वो उसे ऐसा भी कहता है कि मुझे ऐसा लगता है तुम एक पॉट वाले चैम्बर में रहते हो। यहाँ पर जो ग्योको रहता है ये बात सुनकर उसे ऐसा कहता है कि तुम मेरे बारे में क्या ही जानते हो, तुम तो कुछ काम के नहीं हो, तुम एक ऐसे बंदे हो जो मेरे नेक तक भी नहीं पहुंच पाए। और यहाँ पर जो मिस ऐसे रहता है वो उससे ऐसा कहता है कि हाँ लगता है तुम्हें नहीं पता, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तुम्हारा जो गला है उससे काट दिया था। ओ लगता है कि तुम अपनी बातों में गुनगुना रहे थे और मुझे माफ करना अगर तुम्हें वो नहीं पता है तो। यहाँ पर जो ग्योको रहता है मिस ऐसा कहता है कि तुम्हारा काफी ज्यादा अच्छा तरीका है मुझे प्रोवोक करने का, और तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि तुम ये सारी चीजें करके मुझसे जीत जाओगे। ग्योको को हराना इतना ज्यादा आसान नहीं है, वो कभी भी गुस्से में आता है तो तुम उसे कभी भी नहीं हरा सकते। यहाँ पर जो मिस ऐसे रहता है वो सोच रहे थे कि क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है, और यहाँ पर जो अपना ग्योको रहता है वो ऐसा कहता है कि क्या हुआ तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। और यहाँ पर जो मिस ऐसे रहता है वो उससे ऐसा कहता है कि मैं कब का एक चीज सोच रहा था कि ये जो तुम्हारा पॉट है वो कहीं गलती से खराब तो नहीं बन गया है, क्योंकि उसका जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड है वो काफी ज्यादा खराब दिख रहा है, वो एक टड्डी की तरह दिख रहा है। यहाँ पर जो ग्योको रहता है काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ऐसा कहता है क्योंकि तुम्हारी आंख ही खराब है, तुम एसहोल, तुम काफी ज्यादा बुद्धू हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। और यहाँ पर जो ग्योको रहता है काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, वो अपने हाथ में काफी ज्यादा पॉट्स ले लेता है, फिर अपना एक ब्लड डिमन आर्ट यूज करता है और उसमें से काफी ज्यादा मछलियां निकलना शुरू कर देता है और वो सीधा वो मछलियां अपने मिस सासिरा के ऊपर फेंक देता है। यहाँ पर जो मिस सासिरा रहता है वो भी तैयार हो जाता है इस चीज के लिए और अपना मिस ब्रीदिंग यूज करता है उसका सिक्स फॉर्म मूनिस मिस करके, और फिर वो एक के बाद एक सारी मछलियों को काट देता है। ये सब देखकर जो अपना ग्योको रहता है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है कि इसने तो एक के बाद एक सारी जो मछलियां उन्हें काट दिया, और ऐसा भी सोचता है कि इसकी स्पीड तो काफी ज्यादा बढ़ गई है। बट यहाँ पर वो ऐसा भी कहता है कि हाँ इसके बारे में मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो मेरी मछलियां उनके अंदर काफी ज्यादा पॉइजन है, अगर उसके शरीर पे एक भी बार लग गई तो वो पॉइजन से काफी ज्यादा इन्फेक्ट हो जाएगा और वो वहीं पे मर जाएगा। पर यहाँ पर जो अपना मिस ऐसे रहता है उसे इसकी भनक पहले लग जाती है, वो अपना ब्रीदिंग टेक्निक यूज करता है, उसका थर्ड फॉर्म यूज करता है यहाँ पर, और फिर उसके बाद वो जितनी भी मछलियां रहते हैं उनका जितना भी पॉइजन रहता है उन्हें दूर फेंक देता है, और अचानक ही वो ग्योको की तरफ बढ़ जाता है और उसका जो हेड रहता है वो उड़ा देता है। और यहाँ पर जो मिस ऐसे रहता है वो उससे ऐसा कहता है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, मेरे से दूर भागना बंद कर दो, पेड़ के पीछे छुपना बंद कर दो। यहाँ पर जो ग्योको रहता है वो मिस ऐसे ऐसा कहता है कि अभी मैं तुम्हें अपना ट्रू फॉर्म दिखाऊंगा, तुम ऐसे तीसरे बंदे हो जो मेरा ट्रू फॉर्म देखोगे और फिर तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा फनी मूवमेंट होता है, जो अपना मिस ऐसे रहता है वो नीचे से ऐसा कह रहा होता है कि हाँ हाँ दिखा लो, क्या दिखाना चाहते हो तुम मुझे। यहाँ पर जो ग्योको रहता है काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ऐसा कहता है कि अपनी जो बकवास बातें उसे बंद करो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर हम लोग को ग्योको का ट्रू फॉर्म दिखाया जाता है जो कि देखने में काफी ज्यादा बड़ा रहता है, और उसे ऐसा भी कहता है कि ये जो मेरा शरीर है वो डायमंड जैसा सख्त है और तुम इसे कभी भी काट नहीं सकते। और यहाँ पर ग्योको मिस ऐसा भी कहता है कि मैंने अपने इस ट्रू फॉर्म का, अपने इस ब्यूटी को पॉड के अंदर छुपा के रखा था। यहाँ पर जो ग्योको रहता है वो अपना ट्रू फॉर्म रिवील करता है अपने मिस सासिरा के सामने और उसे ऐसा कहते हैं कि अब तुम तैयार हो जो मेरी ब्यूटी को देखने के लिए। यहाँ पर जो मिस सासिरा रहता है वो उसे कोई भी रिएक्शन नहीं देता है और सिर्फ उसे देख रहा होता है। यहाँ पर जो ग्योको रहता है काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ऐसा कहता है कि क्या तुम कुछ भी नहीं बोलोगे, तुम मेरी ब्यूटी को देख के थोड़ी भी चौंके नहीं, तुम ऐसे तीसरे बंदे जिसको मैंने अपना ये ब्यूटी दिखाया, तुम क्या पागल से हो गए हो, कुछ तो बोलो। यहाँ पर जो मिस ऐसे रहता है वो उसे ऐसा कहता है कि क्या अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने मुझे कहा था कि अपना मुंह बंद रखना, और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, तुम्हारा जो ट्रू फॉर्म है किसी भी काम का मुझे लगता नहीं, इसमें कुछ भी सरप्राइजिंग वाली चीज ही नहीं है, तुम किसी काम के नहीं हो। यहाँ पर जो ग्योको रहता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और यहाँ पर वो एकदम जोर का पंच मारने के लिए आ जाता है मिस सासिरा के एकदम करीब, और उसे पंच भी मार देता है। पर यहाँ पर जो अपना मिस सासिरा है उस चीज को डॉज कर लेता है और वहां पे हम लोग को दिखाया जाता है कि उसके हाथ में से काफी ज्यादा मछलियां निकलती है। यहाँ पर जो ग्योको रहता है मिस सासिरा से ऐसा कहता है कि अभी तुमने ही तो कहा था कि पेड़ के पीछे छुपना मना है, तो तुम वहां पर क्यों गए, तुम तो एकदम अजीब इंसान। यहाँ पर जो मिस सासिरा रहता है वो उसे ऐसा कहता है कि देखो ग्योको तुम काफी ज्यादा बास मार रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास भी नहीं रह सकता, मेरा जो नाक है वो पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा तुम्हारी ऐसी गंदी सुगंध सूंघ के। और यहाँ पर जो अपना मिस सासिरा उसे दिख जाता है कि जो वो ब्लेड स्मिथ है वो अभी वहां पर ही पड़े हुए हैं और उनकी जो हालत है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है।
यहाँ पर जो ग्योको रहता है वो उसे ऐसा कहता है कि अब तुम मेरे जो गॉड लेवल पावर है उसको पहचान पाओगे, और उससे ऐसा भी कहता है कि जब भी मैं किसी चीज को अभी टच करूंगा वो मछली में बदल जाएगी और उनके अंदर जो पॉइजन है उसकी वजह से कोई भी मर सकता है। और मेरी जो स्पीड है वो तो तुम देख ही रहे हो कि कितनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। और वो वहाँ पर मिस हसेर से ऐसा भी कहते हैं कि देखो तुम्हें पता ही चल गया होगा कि जो मेरी बॉडी है वो अभी सिर्फ सॉफ्ट ही नहीं काफी ज्यादा शार्प भी हो चुकी है। मेरे जो विंग्स है वो काफी ज्यादा शार्प है, उससे कोई भी आराम से कट सकता है। और तो और मिस हसेर से ऐसा भी कहता है कि अब मैं एक ऐसी चीज बन चुका हूँ जिससे तुम कभी भी नहीं हरा सकते। यहाँ पर जो ग्योको रहता है वो हंस के ऐसा कहता है कि क्या तुम अभी से डरने लगे, तुम अभी से कांपने लगे? ये तो मेरा सीरियस अटैक भी नहीं था, तुम तो काफी ज्यादा कमजोर निकले म्योचिरो। और यहाँ पर जो मिस हसेर रहता है वो उसे ऐसा कहता है कि देखो तुम कितने भी ज्यादा ताकतवर हो जाओ, कितने भी ज्यादा फास्ट हो जाओ, ये सारी चीजें यूजलेस है जब तक तुम मुझे टच ही ना कर पाओ। यहाँ पर जो म्योचिरो रहता है वो ऐसा सोचना शुरू कर देता है कि हाँ योकोटा सामा ने मुझे सही कहा था, अगर मैं अपने आप को पहचान लो तो मैं कुछ भी कर सकता, मुझे सिर्फ अपना जो पैर है उसे जमीन पे रखना है और जो मेरा ब्लेड है वो अपने आप सारे काम कर देगा। मुझे सिर्फ अपने आप को फिगर आउट करना है कि मैं हूँ कौन, मेरी जितनी भी हेजिटेशन है, जितना भी कंफ्यूजन है वो सब वैनिश हो जाएगा और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जितने भी डीमंस है वो यहाँ से कभी भाग नहीं पाएंगे और मैं उन सबको मार दूंगा मेरे सिर्फ ब्लेड की मदद से। यहाँ पर जो हम लोग को म्योचिरो का थोड़ा सा बैक स्टोरी दिखाया जाता है जहाँ पर उसे ये याद आ रहा रहता है कि वहां पर उसने कैसे अपने भाई को मरते हुए देखा था। वो सारी चीज उसके लिए काफी ज्यादा दर्दनाक थी और उसको ऐसा भी दिखाया जाता है कि वो भी वहां पर मरने की कगार पे था, मरने की हालत में था। अगर उसे बचाया नहीं जाता तो शायद वो वहां पर मर जाता। इसी चीज की वजह से वो हमेशा डीमन स्लेयर कॉर्प के अंदर हमेशा ट्रेनिंग करता रहता है, अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश करता रहता है, भले ही उसको काफी ज्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि वो ऐसी बैटल में से गुजरा था जहां पर उसका जो मन है वो पूरी तरीके से डाइवर्ट हो चुका था, वो अपनी मेमोरीज को पूरी तरीके से भूल चुका था। पर जो उसकी जो बॉडी रहती है वो उस चीज को नहीं भूल पाती है, इसलिए वो हमेशा ट्रेनिंग काफी ज्यादा हार्ड तरीके से करता है। और यहाँ पर हम लोग वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं जहां पर जो अपना ग्योको रहता है वो काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करना शुरू कर देता है अपने म्योचिरो के ऊपर और वहां पर वो अपना ब्लड डिमन आर्ट यूज करता है, डेडली स्केल्स ऑफ वॉर। यहाँ पर जो ग्योको रहता है मिस हसेर ऐसा कहता है कि इसलिए शायद तुम मेरे ट्रू नेचर को इतना ज्यादा हेट करते हो क्योंकि तुम उसकी जो मूवमेंट्स है उसको पहचान ही नहीं पाते। बट ये चीज मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लगती है जब मेरे ट्रू नेचर को कोई समझ नहीं पाता है क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा खतरनाक होती है। यहाँ पर जो अपना म्योचिरो है उसका कोई भी यहाँ पर रिएक्शन नहीं रहता, वो उससे सिर्फ ऐसा कहता है कि मैं तुम्हें किस तरीके से पकाऊं जब मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें किस तरीके से पकाऊं, या तो फिर मैं तुम्हारा हेड का कुछ ऐसा बना दूं क्योंकि तुम काफी ज्यादा अच्छी मछली हो। और यहाँ पर जो ग्योको रहता है वो अचानक मिस हसेर के पीछे आ जाता है और ऐसा कहता है कि इट्स ओवर। पर यहाँ पर जो अपना मिस हसेर है उसे भनक लग जाता है और वो यूज करता है मिस ब्रीदिंग का 7 फॉर्म हेज और यहाँ पर वो फ्लैश करता रहता है और वहां पर से गायब हो जाता है। और फिर जो अपना ग्योको रहता है वो कहता है कि भाई ये तो वैनिश हो गया यहाँ से, और फिर वो अचानक पीछे से आ जाता है। पर यहाँ पर जो अपना मिस हसेर है वो बार बार वैनिश होता रहता है और जो ग्योको रहता है काफी ज्यादा परेशान होता रहता है। और यहाँ पर ग्योको ऐसा सोचता है कि ये बार बार डिसअपियर कहाँ पे हो जा रहा है, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। और फिर एक टाइम के बाद उसे सब पता चल जाता है, उसे ऐसा लगता है कि हाँ ये जो पूरी जगह है वो मिस से पूरी तरीके से भर चुकी है। और फिर यहाँ पर ही अचानक अपना मिस हसेर है वो पीछे से आ जाता है और फिर वापस से वैनिश हो जाता है, इसको ये बता के कि भाई मैं यहाँ पर ही हूँ। तो ये सारा गेम यहाँ पर चल ही रहा होता है कि यहाँ पर जो अपना मिस हसेर है वो ग्योको से ऐसा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही यहाँ पर एक सीरियस हो, मैं जब सीरियस में हो तो मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता हूँ। और ये बात कहने के बाद ही सीधा जो अपना मिस हसेर है वो ग्योको का सर धड़ से अलग कर देता है। और यहाँ पर जो ग्योको रहता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा रहता है, उसे जो वर्ल्ड है वो अपसाइड डाउन दिखना शुरू हो जाता है, वो कुछ भी फील नहीं कर पा रहा रहता है। वो ऐसा सोचता है कि क्या ये ब्रैट मुझे क्यों दिख रहा है, मुझे तो ये सब खत्म करना था और जाके मुजान सामा को रिपोर्ट करना था। यहाँ पर जो मिस हसेर है तो ग्योको से ऐसा कह रहा होता है कि अभी तुम्हारा फेयरवेल हो चुका है, अभी तुम खत्म हो चुके हो और कभी भी इस धरती पे वापस जन्म मत लेना, अब तुम मर चुके हो। यहाँ पर जो ग्योको रहता है वो कुछ भी समझ नहीं पाता, वो ऐसा सोचता है कि क्या एक छोटी से बच्चे ने मेरा गला काट दिया, ये तो अनबिलीवेबल है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, ऐसी सिचुएशन मेरे पास कैसे आ गई, मैं एक बच्चे से हार गया। यहाँ पर उसे पता चलता है कि मिस हसेर कितना ज्यादा पावरफुल है, जब वो अपने मूवमेंट्स में रहता है, जब वो अपना एक बीस्ट मोड ऑन कर लेता है तो उसे हराना नामुमकिन सा हो जाता है, वो किसी भी अपर मून्स को भी हरा सकता है। मैं एक बच्चे से हार गया, एक ह्यूमन से हार गया, ये सब मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, एक छोटे से क्रिएचर ने मेरे को मार दिया, अब मैं क्या करूंगा। यहाँ पर जो अपना मिस हसेर है वो उससे एंड में ऐसा कहता है कि देखो तुम्हारे जैसे 100 से मेरी लाइफ जो है काफी ज्यादा मैटर करती है, मैं एक चोजन वन हूँ और मैं काफी ज्यादा यहाँ पर सुपीरियर हूँ, मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। और यहाँ पर म्योचिरो एंड में वापस से आता है ग्योको के हेड के पास और उसको वापस से काट डालता है और उसे सिर्फ इतना कहता है कि अब तुम सिर्फ बर्न हो जाना है हेल में और अब तुम मर चुके हो। और यहाँ पर जो अपना ग्योको रहता है वो फाइनली मर जाता है और यहीं पर अपना 121 चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।